ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक आत्म अभिमानी स्थिति और शुभ भावनाएं, पार्ट 6। टॉपिक: दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 82। ज्ञान बिंदु। त्याग का पहला कदम है देह भान का त्याग। जब देह भान का त्याग हो जाता तो दूसरा कदम है देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता तो बन जाते आत्मा, देही व मालिक। देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्य अधिकारी। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती, क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। दासपन छूट गया। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दासपन की निशानी है मन से, चेहरे से उदास होना। अधिकारी अर्थात स्वराज्यधारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। दास अर्थात सदा अपसेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा और अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट अनुभव करेगा। अपने आप को देखो, मैं कौन? दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। दास आत्मा अपने को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेगी। अधिकारी आत्मा मांझी बन नैया को मज़े से परीक्षाओं की लहरों से खेलते खेलते पार करेगी। दास आत्मा को कभी आँख रूपी चूहा धोखा देता, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती, कभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर लेता और बेचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास रह जाती है। धारणा: याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो तो तख्त से खिसकेंगे नहीं। इसलिए अर्जी को ख़त्म करने का सहज साधन है सदा बाप की मर्जी पर चलो। जो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी। बाप की मर्जी है हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतक करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतक रहने वाली, स्व कल्याणी विश्व कल्याणी बने। व्यर्थ चिंतन की आंख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम पीछे कदम रखते चले। विधि: विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जान सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। रिजल्ट: जबकि झाड़ को अभी परिवर्तन होना ही है तो झाड़ के अंत में क्या रह जाता है? आदि भी बीज, अंत भी बीज ही रह जाता है। अभी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज है ही बिंदु। सारा ज्ञान, गुण, शक्तियाँ
सबका सिंधु व बिंदु में समा जाता है। इसको कहा जाता है बाप समान स्थिति। बाप सिंधु होते भी बिंदु है। ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा स्थित रहो। टॉपिक: लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 82। ज्ञान बिंदु। महात्यागी बनने के बगैर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। पहला त्याग है अपने देह की स्मृति का त्याग। दूसरा देह के संबंध का त्याग। देह के संबंध में पहली बात कर्मेंद्रियों के संबंध की सुनानी, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ है। इंद्रजीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, यह दूसरा कदम। अब तीसरी बात व्यक्तियों के संबंध की। इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा, नष्टो मोहा की निशानी। दोनों संबंधों में ना किसी में घृणा होगी, ना किसी में लगाव व झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद ना करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा न चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है। वह गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करती हैं, अर्थात बुद्धि का झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेती हैं। यह भी देहधारी के ही संबंध है। रिजल्ट: नॉलेज द्वारा यह समझा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं लाया है। इसलिए साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जब भक्ति मार्ग में भक्तमाला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो। उसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों का बंधन बंध जाता है। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव नहीं कर सकेगी। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद की सब्जेक्ट में सदा कमज़ोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार सेंसिबल होगी, लेकिन एसेंसफुल नहीं होगी। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ के कारण स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकती।
तो यह भी दोनों प्रकार के देह के संबंध हैं जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। टॉपिक: कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 83। ज्ञान बिंदु: आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। वह श्रेष्ठ स्थिति सर्व आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति का, शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हो। शुरू से देखो अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं। मैं बच्चा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है। किसका बच्चा है तो किसका बाप है, विस्तार के संबंध है। इसी प्रकार देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार है। भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। धारणा: ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तब ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है। विधि: सर्व विस्तार को एक शब्द से समा देते, वह है बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। संसार में एक है संबंध, दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई हैं। रिजल्ट: समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहाँ चाहो, जब चाहो, बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। अगर समय और मेहनत लगती है तो समझो इन दोनों शक्तियों की कमी है। टॉपिक: रूहानी पर्सनालिटी। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 83। ज्ञान बिंदु: कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन गाई जाती है। एक तो शारीरिक शक्ति, दूसरी आत्मिक शक्ति। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। अपने को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी समझते हो। अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो। सदा यह याद रहता है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी हैं। विश्व की आत्माएं जिस नज़र से आप सबको देखते हैं, यही विशेष पार्टधारी अर्थात हीरो पार्टधारी है। रिजल्ट:
ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएंगी। जो भी देखे हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारी से यह पर्सनैलिटी अनुभव करे। शरीर की पर्सनैलिटी वह तो आत्माओं को देह भान में लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो। सदा बाप का परिचय देने वाले व बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ, जिस चित्र और चरित्र से सर्व को पाप ही दिखाई दे। टॉपिक: एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 83। ज्ञान बिंदु: जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा की एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर सकती है। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता है, सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प ना हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। रिजल्ट: अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते हो। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे।
अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो। फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना। स्व अभ्यास का ऑक्सीजन देना पड़ेगा। इस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है यह नहीं कहो, फुर्सत है तो अभी है, आगे नहीं होगी। समय निकालना पड़ेगा। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड करते कितना हो जाएगा, इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। स्व चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। टॉपिक: परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 83। ज्ञान बिंदु: परमात्म प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्म प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल। परमात्म प्यार नए जीवन का जिए दान है। परमात्म प्यार नहीं तो जीवन नीरस सूखे गन्ने के मुआफिक है। परमात्म प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्म प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। पहला, देह भान की विस्मृति। दूसरा, देह के सर्व संबंधों की विस्मृति। तीसरा, देह की दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षण में पदार्थ का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। अनेक जत्तियाँ लगा हुआ वस्त्र जड़ जड़ीभूत पुराने अंतिम जन्म की देह का त्याग, यह त्याग है जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो। उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं, ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाश में काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, यह छोड़ना हुआ। लिया क्या और दिया क्या? त्याग है वह भाग्य है। ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई है, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले ऐसे अनेक संबंध छोड़
एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया। ऐसे ही विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विष भरे भोग हैं। ऐसे पदार्थ जिसने कपपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते जो पद्मा पदमपति बनाने वाले हैं, तो पदम पाकर कक छोड़ना क्या यह त्याग हुआ। परमात्मा प्यार बाप के सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि प्यार व स्नेह अधिकारी आत्मा बनाता है। विनाशी स्नेह देह का स्नेह राज्य भाग्य गंवाता है। अनेक राजाओं ने विनाशी स्नेह के पीछे राज्य भाग्य गंवाया है। परमात्मा प्यार गंवाया हुआ राज्य भाग्य सदा काल के लिए प्राप्त कराता है, डबल राज्य अधिकारी बनाता है। स्वराज्य और विश्व का राज्य पाते हो। टॉपिक ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 84। ज्ञान बिंदु। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो, इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्म पैगाम देने के लिए, परमात्म मिलन कराने लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं। देह को सेवा के अर्थ बाप को लोन में दे दी है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देहभान कैसे आ सकता। आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा अल्प का कहाँ से आया। मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा। विधि बेहद का मेरापन है। मेरा बाबा तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले सेवा के कर्म में जाओ। रिजल्ट। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता। आया, संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो, तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है, इसी निश्चय में और नशे में रहो। टेम्परेरी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। यह स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। ओम शांति।